एस.सी. वर्मा, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर का न्यूमेरिकल 76. A capacitance C charged to a potential difference V is discharged by connecting its plates through a resistance R. Find the heat dissipated in one time constant after the connections are made. Do this by calculating I square integration of I square R dt and also by finding the decrease in energy stored in capacitor. इसके अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल 75 में हमने पावर डिसिपेटेड फाइंड किया था, तो वहां पे बैटरी कितना पावर सप्लाई कर रही है या बैटरी कितना एनर्जी डिसिपेट कर रही है, बैटरी कितना वर्क कर रही है और कितनी एनर्जी स्टोर हो गई है, दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो होगा हीट डिसिपेटेड. क्योंकि जितना वर्क बैटरी ने किया है, जितनी एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की है, उतनी एनर्जी अगर स्टोर नहीं हुई तो वो कहाँ पे चली गई, तो हीट के फॉर्म में चली जाती है और वो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हीट डिसिपेटेड होगा. ये हमने 75th न्यूमेरिकल के सी पार्ट में किया हुआ है. 76 न्यूमेरिकल में हमें हीट डिसिपेटेड ही फाइंड करना है इन वन टाइम कांस्टेंट. लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन से हमें वो हीट डिसिपेटेड फाइंड करनी है. अब ये हीट का इक्वेशन क्या आता है, हीट मतलब वो एनर्जी होती है और एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम. और पावर का इक्वेशन क्या लिखा हमने, आई स्क्वायर आर और इनटू टी. लेकिन ये जो पावर या हीट डिसिपेटेड होती है ये फॉर कांस्टेंट करंट के लिए या कांस्टेंट करंट के लिए होगी. लेकिन इस क्वेश्चन में जो आरसी सर्किट होगा इसमें चार्जेस हर टाइम पे अलग अलग होगा, इसलिए करंट भी अलग अलग होगा. तो इस केस में हमें स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए वो हीट डी एच फाइंड करना पड़ेगा और इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. तो एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एच, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी. और इस इक्वेशन से हमें वो एच फाइंड करना है. क्वेश्चन में इक्वेशन भी दिया हुआ है. अब आई इज इक्वल टू क्या होता है, तो हमने लास्ट कुछ न्यूमेरिकल में पढ़ा है, आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट ई रेज टू माइनस टी अपॉन टाउ या आर सी लिखते हैं हम. तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे आई नॉट, इसका स्क्वायर ही करते डायरेक्ट, इंटू ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी और इसका भी स्क्वायर, तो ये आएगा -2. ये हुई आई स्क्वायर की वैल्यू इंटू आर और ये डी टी. अब ये आई क्या होता है, आई नॉट ये मैक्सिमम करंट होता है और मैक्सिमम करंट क्या होता है, एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब ये डिस्चार्ज हो रही तब एट टी इज इक्वल टू 0 वो होता है आई ई अपॉन आर. तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा v अपॉन आर और ये आई नॉट की वैल्यू और ये स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर और इनटू ये इन नॉट -2t अपॉन आर सी और ये इंटू आर. तो इसे बाहर लेते कांस्टेंट है तो ये v स्क्वायर कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटू आर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में रहेगा ई रेज टू -2t अपॉन आर सी और ये डी टी. अब इसका इंटीग्रेशन लेना है तो ये इंटीग्रेशन आएगा, ये आर यहाँ पे कैंसिल, तो ये v स्क्वायर अपॉन आर और ये इंटीग्रेशन आएगा ई रेज टू -2t अपॉन माइनस आर सी, ये आर सी -2 अपॉन आर सी. और ये जो इंटीग्रेशन लिया कुछ टाइम इंटरवल के लिए ये इंटीग्रेशन लिया है, मतलब कि जैसे कि 0 टू कुछ t इंटरवल होगा या t1 टू tt भी लिख सकते, लेकिन 0 टू t आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो 0 टू t, तो ये क्या आएगा, ये आर यहाँ पे चला जाएगा और ये होगा h इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 और ये माइनस अपॉन 2 c ऊपर चला जाएगा और ये e रेज टू -2t अपॉन आर सी और ये इंटीग्रेशन ये लिमिट्स फ्रॉम 0 टू t. तो ये h इज इक्वल टू माइनस ये c v स्क्वायर अपॉन 2 और ये t के जगह पे यहाँ पे एक बार t पुट करेंगे तो ये आएगा -2t अपॉन आर सी माइनस
टी के जगह पे एक बार 0 पुट करेंगे तो ये आएगा ई रेज टू 0। अब टी की वैल्यू जो है वो दी है 1 टाइम कांस्टेंट टाउ, तो ये टाउ पुट करेंगे यहाँ पे, तो h इज इक्वल टू माइनस सी वी स्क्वायर अपॉन 2, और ये ई रेज टू यहाँ पे टाउ पुट करेंगे, टाउ मतलब टाउ की वैल्यू होती है आर सी, तो ये ई रेज टू माइनस 2 टी के जगह पे टाउ आओ, टाउ की वैल्यू है आर सी अपॉन आर सी माइनस ई रेज टू 1 मतलब ये 0 मतलब 1, तो h इज इक्वल टू माइनस सी वी स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस को अंदर ले लेते तो ये होगा माइनस और ये होगा प्लस, तो ये आएगा सी वी स्क्वायर अपॉन 2 1 ये, और ये माइनस ई रेज टू माइनस 2, ये आर सी कट हुआ, तो h इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज टू 2, यही इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है।